एक बार इती अमीन ने एक जहाज को हाईजैक कर लिया और उस जहाज में इजराइल के लोग थे और इजराइल से कहे कि हमारी बात मानो। इजराइल नेगोशिएशन में रहा कि ठीक है, ये नहीं मानेंगे, इतना मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 2 दिन इसी में निकल गया। उधर इजराइल के कमांडो जहाज में भर के और नीचे नीचे उड़ान भरे सब और यहाँ उतर गए सब कंपाला एयरपोर्ट पर। तुरंत जिस रूम में बंधकों को बनाया गया था वो हिब्रू भाषा में जाके बोलने लगे सब, फटाक से बैठो, तुरंत बैठो, जो खड़ा रहेगा गोली मार देंगे, खड़ा रहेगा गोली मार देंगे। नेतन्याहू जो है ना, बेंजामिन नेतन्याहू, उनका बड़ा भाई गया था उस मिशन में। तब तक गोली लग गया नेतन्याहू के बड़े भाई को। एक वही मरे थे बस, नेतन्याहू के बड़े भाई। कंधे पे लेके उसको अंदर जहाज में भरा। युगांडा की राजधानी है कंपाला। यहाँ का सैनिक तानाशाह का नाम था इती अमीन। क्या नाम था? इती अमीन। ये हुआ क्या कि एक बार इती अमीन ने, कुछ उग्रवादी और आतंकवादियों ने एक जहाज को हाईजैक कर लिया और उस जहाज में इजराइल के लोग थे। उस जहाज को, वो जहाज मिस्र से जा रहा था फ्रांस। मिस्र से कहाँ जा रहा था? फ्रांस। इन्होंने हाईजैक करके कहाँ लेके चले आए सर? कंपाला में। कहाँ लेके चले आए? और इजराइल से कहे कि हमारी बात मानो। इजराइल के सामने शर्त रख दिए सब। इजराइल नेगोशिएशन में रहा कि ठीक है, ये नहीं मानेंगे, इतना मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 2 दिन इसी में निकल गया। उधर इजराइल के कमांडो जहाज में भर के, ट्रांसपोर्ट जहाज में भर के और नीचे नीचे उड़ान भरे सब और यहाँ आके हवा में रिफ्यूलिंग किए सब और यहाँ उतर गए सब कंपाला एयरपोर्ट पर। 4 जहाज उतरी कमांडोज की। एयरपोर्ट पे ही बंदी बना के उन सबको सब रखा था सब, बकलोले था सब। वहां पे उतरा सब, अब तुरंत कमांडो सब उतरा सब। अब देखिएगा ध्यान से, जिस जहाज का प्रयोग इती अमीन करता था उसी जहाज से, उसी सेम जहाज को लाया सब और उस पर लिखाइयो दिया से इती अमीन। और उसके अंदर रोल्स रॉय गाड़ी थी, तो 5-7 करोड़ की गाड़ी आती है। और इती अमीन को काले रंग की रोल्स रॉय बहुत पसंद थी, जैसे खुद करिया उसी टाइप के गाड़ियों पर। तो अंदर से कमांडो निकले से काले रंग के रोल्स रॉय गाड़ी में और अंदर गए सब एयरपोर्ट में। जब गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो वहां से युगांडा कमांडो ने गोली चलाना चालू कर दिया, क्योंकि इती अमीन ने 1 हफ्ता पहले काली गाड़ी बदल के सफेद गाड़ी रख ली थी। इन लोगों को प्लानिंग में गड़बड़ा गया था। 1 हफ्ता पहले हुआ था, गोली चला था। ये सब साइलेंसर लगे गोली से, कमांडो थे सब, मारे से धड़ाधड़ शांत हो गए लोग यहाँ पर। और तुरंत जिस रूम में बंधकों को बनाया गया था वो हिब्रू भाषा में जाके बोलने लगे सब। अब मान के चलिए, सपोज कीजिए कि किसी बिहारी को जापान में किसी ने बंदी बना लिया है और बंदूक रख के बना दिया, और वहां कमांडो घुस के भोजपुरी में बोले, बैठ जा सन, नीचे बैठा सन, कुल नीचे बैठा सन, नीचे बैठा सन। तो बैठेगा कौन? बिहारी। आज जो जापानी है उसको कुछ बुझाएगा? तो ये कमांडो घुसते हिब्रू भाषा में बोलने लग से, फटाक से बैठो, तुरंत बैठो, जो खड़ा रहेगा गोली मार देंगे, खड़ा रहेगा गोली मार देंगे। फटाफट बैठ गया, जितना खड़े थे सबको गोली मार दिया। जा, खत्म कहानी, खत्म। अब उसके बाद से वो कमांडो जो थे सब, उसमें कुछ कमांडो एयरफोर्स, जो एयरपोर्ट था उसके दूसरी ओर लड़ाकू जहाज खड़े थे, उसको जाके बम से उड़ा दिया सब। आई सारे कमांडो सब क्या किए सब, भर दिए सब जहाज में। तब तक उस युगांडा के एटीसी ने रनवे की लाइट बंद कर दी। अब रनवे की लाइट बंद हो, जो दिखेगा नहीं। 300 को पहले से पता था, तो हाई पावर टॉर्च लेके गए थे सर, रनवे के साइड में टॉर्च खड़ा कर दिया सर, और सबको लेके उड़ गया सर। एक आदमी पीछे छूट गया था, बूढ़ा था, वो दौड़ नहीं पा रहा था। तो नेतन्याहू जो है ना, बेंजामिन नेतन्याहू, उनका बड़ा भाई गया था उस मिशन में। वो कंधे पे लेके उसको अंदर जहाज में भरा। तब तक गोली लग गया नेतन्याहू के बड़े भाई को। एक वही मरे थे बस, नेतन्याहू के बड़े भाई। बाकी सबको लेके वापस चलाया सब, यहाँ से उड़ा के कहाँ पे? इजराइल लेके चले। एक भी आदमी, सबको उठा लेके, बस एक महिला बच गई थी। वो महिला को जब किडनैप किया गया था, तो एक्चुअल वो महिला बीमार थी। तो जब उसको बंधक बनाया गया ना, तो पहले से बीमार थी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो उसे एयरपोर्ट से कहाँ ले गए थे? हॉस्पिटल। तो सबको लेके आ गए, एगो नहीं मिली। कहाँ से? अब छोड़ो, ओकरा चक्कर में सब चल जाएगा। हॉस्पिटल में उसको इतना मार मारा सब ना, कुल गुस्सा बेचारी बूढ़ी महिला पे उतार दिया। वो बड़ी मार मारा सब, बहुत बुरा मारता है। एगो पकड़ा गया था, और उसका इती अमीन ना, जितने कमांडोज ड्यूटी में थे सबको अपने हाथ से गोली मार दिया। कौन मारा था? हाँ, लड़की लोग। इसको अगर सरकारी नौकरी लग गया ना, कोई ठीक नहीं है, घूमते फिरते फोटो पहुंच जाएगा आप लोग के गार्जियन के पास। इस काला सांड से बचने का एक ही उपाय है, पढ़ाई करो लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं,
ये जिसको मिलेगा वो बेचारी को सजने धजने का सब शौक मर जाएगा। काजल कौन ची आंख में लगे, काजले पोत लो।